Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit first time this video, so please subscribe the channel and like share this video also. Today we are going to start question number 7 of exercise 5.2. इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान पूर्वक समझें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31st टर्म निकालिए, फाइंड करिए, ठीक है ना। कौन सा टर्म? 31st टर्म, ठीक है ना, ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 31st टर्म फाइंड करिए, ये कह रहे हैं वो, ठीक है ना। whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11वां पद 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, जिसका 16वां 16th टर्म 73 है। मतलब बच्चों एक ऐसी एपी है जिसमें एक आपको टर्म दिया गया है 38 जो कि 11th टर्म है, मतलब 11th पोजीशन पर है उस एपी में, और दूसरा टर्म 16th पोजीशन पर है उस एपी में जो कि 73 है। समझ गए होंगे कि जब आपको कोई एपी गिवन होती है तो उस एपी में बहुत सारे टर्म होते हैं, पहली पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर, जिस तरीके से हम उनको नाम दे देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 टर्म दिए गए हैं, उनकी वैल्यू भी दी गई है, वो दोनों टर्म कौन से हैं और किस पोजीशन पे हैं, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है? 31st टर्म, मतलब A31 हमें फाइंड करना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले 11th टर्म दिया है 38, इसका मतलब क्या है? A11 हमें 38 दिया गया है। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, फॉर्म करेंगे, और जो हमारा टर्म है 11th, तो हम A11 जनरल फॉर्म ऑफ एपी की हेल्प से, तो जनरल फॉर्म एपी की हेल्प से A11 की वैल्यू क्या होती है? इम्प्लाइज A11 होता है A प्लस 10D। कितना होता है? A प्लस 10D। तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, A प्लस 10D को पहले लिख दीजिएगा, इक्वेशन बनेगी, इसलिए A प्लस 10D और इक्वल्स टू यहाँ पर A11 की वैल्यू हमें 38 दी गई है, तो हम 38 रख देंगे, और इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है? 16th टर्म हमें गिवन है, क्या गिवन है? नाउ 16th टर्म हमें दिया गया है, 16th टर्म हमें दिया गया है 73। तो इम्प्लाई इसका मतलब क्या हुआ कि A16 इक्वल्स टू 73 है। फिर हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से एक इक्वेशन तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D, एक कम, ठीक है, बताता रहता हूँ, 16 है तो 15D कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। A16 के प्लेस पे हमने कितना रख दिया? 73। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम बच्चों 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। दोनों ही प्लस के टर्म में अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस चीज को सिखाया था, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप लगाते हैं थोड़ा सा। तो 1 माइनस 2 क्या मिल जाएगा हमें? 1 माइनस 2 गिव्स क्या देगा हमें? ये इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? A प्लस 10D है पहले, तो ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होते हैं, और माइनस A प्लस 15D, ये दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर कितना था पहले? 38 पहले हम लिखेंगे, और माइनस कितना है? 73, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। अब कितना आ गया? तो दिस इम्प्लाइज, देखिए ध्यान से, इसकी ब्रैकेट ओपन करिए, तो A प्लस 10D और माइनस का A हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 15D हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना आ गया इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बच्चों, तो 13 माइनस 8 कितना आ गया 5, और यहाँ कितना आ गया 6 माइनस 3
3 और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, इम्प्लाइज, ध्यान से देखिए 10d प्लस का 15d माइनस का, तो माइनस का 5d रह जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 35। तो देखिए बच्चों नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, अब कितना आ गया मेरे पास, तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 35 अपॉन कितना आ गया 5, ठीक है ना, एक कट हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 7 जा 35। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये जो d की वैल्यू आई है, इस d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको हम यहाँ क्या लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस 38, तो y1 हमें क्या मिल जाएगा, y1 a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। तो रख दीजिएगा इसमें वैल्यू, तो a प्लस 10, d की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, d की वैल्यू कितनी आई है 7 और इक्वल्स टू 38, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इम्प्लाइज a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल्स टू 38, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो a इक्वल्स टू आ गया 38 माइनस 70, तो दिस इम्प्लाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 32। माइनस का क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। तो ये आ गई स्टूडेंट्स a की वैल्यू। हमें a और d हर हालत में फाइंड आउट करने थे, क्यों, क्योंकि इसलिए जब हमारे पास a और d होंगे तभी हम 31st टर्म को निकाल पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a और d की जो वैल्यू आई है इनकी हेल्प से हम 31st टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ 31st टर्म कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, 31st टर्म इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बाय द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कितना हो जाएगा, a31 इक्वल्स टू a प्लस एक कम कर दीजिएगा 30d। तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, माइनस का 32 और प्लस 30d, तो 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 32 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको प्लस की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, माइनस की कम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 172। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 31st टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ 11th टर्म एंड 16th टर्म। हमने 11th और 16th टर्म की जनरल फॉर्म ऑफ एपी की हेल्प से वैल्यू को पुट किया, ए और बी की वैल्यू, बी मींस कॉमन डिफरेंस, ए मींस फर्स्ट टर्म, दोनों को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मींस ए और डी की वैल्यू आई है, उन दोनों ए और डी की वैल्यू को हमने कहां सब्स्टिट्यूट किया, इस इक्वेशन नंबर नहीं ला रहा है, इस A31 में, ठीक है ना, क्योंकि हमें 31st टर्म फाइंड करना था, तो A31 A प्लस 30D में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिसकी हेल्प से हमें 31st टर्म की वैल्यू को प्राप्त हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आज हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.